ये देखो जी 12 किला का नुकसान है जी। साइड से देखा मन तार भी उधर है जी। वाताली इसके ऊपर लगे आज ये स्पार्किंग हेलो आप सही हो क्या? हैं? जी सर। एक बार इस पे ये इंसुलेटर भी नहीं है, ये हाथ से होने लग रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? आप ये देखो, इसके ऊपर ये टकरा के ये इसके चिंगारी पड़ी है और ये तार दिख रहा है आपको? ये साइड में नहीं, वहाँ आप गौर करो, वहाँ पे कट चुका है, आधा तार कट चुका है, आधा रह रहा है, तार भी कट रहा है, थोड़े से रह रहे हैं। दिख रहा है? दिखता तो जूम करके दिखाओ सर फोन, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो। सारा दिखे नहीं 6 महीने हो गए देखता मैं सारी शिकायत दर्ज करवा दी। कितना बड़ा कौन है? ये नहीं है भाई, मतलब वो देखो खंभा जल फूक दिया खंभा भी, और खंभे जब फूक गया पत्थर है तो। क्या नाम है जी आपका? लखविंदर सिंह है जी। तो ये खेतों में आग कैसे लगी? ये इसकी वजह से लगी जी, खंभे की वजह, तार की वजह से। ये 33,000 जो निकली है ना तार, ये खंभे में भी लग रही है जी, ऊपर वाला ऑसिलेटर जल के उसमें लगी है जी। तो और वहाँ भी नहीं है जगह भी, वहाँ से भी जला है, 2 जगह से लगी है जी। तो कितनी एकड़ फसल में नुकसान हुआ है? ये 11-12 किले जल गई जी। 11-12। हाँ जी। तो आग कैसे बुझाई? फायर ब्रिगेड आई है? कुछ नहीं आया जी, ये जिम्मेदारों ने बचाई है जी, अपने गाँव वाले बंदर ने बचाई है सारों ने, ट्रैक्टरों की मदद की है। कुछ कोई अधिकारी आया है मौके पे? ना जी, कोई नहीं आया उस टाइम पे, बाद में आए हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? 1.5 घंटा बाद में आया, जब रोड जाम कराया, जब आए हैं। जैसे सीजन चला हुआ गेहूं का, हाँ जी। तो लाइट बंद की जाती है, कुछ टाइमिंग होती है लाइट की, तो लाइट कह रहे हैं कि आप आई हुई थी, आग लगी? ना हमने देखी जी, लाइट आ तो रही थी, लाइट जब भी हुई है स्पार्किंग हुई है जी। अच्छा। हाँ, ये तो गाँव वाले भाग के आए ना, तब पता चला है जी मेरे को, मैं तो हम तोड़ी बना रहे थे जी उधर। तो मुआवजे के लिए क्या मांग करते हैं आप? मुआवजा जी 80,000 रुपये किला ठेका है जी, ये खर्चा लगा हुआ है जी, जेरी में पीछे पूरे नहीं हुए। कितना नुकसान हुआ अभी तक? लगभग 10 एकड़ फसल में नुकसान हुआ, तो कितना? ये तो आपका 12 एकड़ है जी, 12 लाख रुपये लगा लो, 80,000 ये हो गया, 20,000 रुपये खर्चा है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से जिंद ऋषि को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक तो इनकी सुधार हो जाए, आगे भी और भी जलाओगे किसी की, तो क्या नाम है, मेरे को जो मुआवजा मेरे को मिल जाए जी। आपने पहले भी कंप्लेंट की इसकी? पहले क्या आया था जी वहाँ इसमें दफ्तर में, खेड़ी नहीं, मनोरपुर। तो कब कहा था? तो ये जेरी के टाइम कहा था जी, जब ये अपना जान काट रहे थे। बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं आया नहीं जी कोई। अच्छा। अब हाँ, कहते हमारा काम आपने आप कर अगर टाइम पर प्रशासन आपकी बात को मानता तो आग नहीं लगती आज? हाँ जी, नहीं लगती, तो उन्हीं की वजह तो लगी है। कोई अधिकारी अभी मौके पे पहुंचा है? ना जी, कोई नहीं। तो बिजली विभाग के एक्शन यहाँ पर पहुंचे हैं जींद से? हाँ, वो आए 10 मिनट 15 मिनट पहले आई। तो लाइन कौन सी है? जींद के अंडर है सफीदों के? ये सफेदों वाली है जी, मनोरपुर गई हुई है। सर, लोचब गांव में आग लगी है, 10 एकड़ में बताई जा रही है कि स्पार्किंग की वजह से आग लगी है, तो आप मौके पे पहुंचे हैं, तो क्या आपने यहाँ पर आके जाना है किसानों से, कितनी नुकसान हुआ है? देखो, लोग बता रहे हैं कि 10 एकड़ में नुकसान हुआ है, और प्राइमरी फेस ऐसा लग रहा है कि भी ये चिंगारी बिजली के यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। बाकी अब इन्वेस्टिगेट करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो हम कर सकेंगे मुआवजा जो देश के डिपार्टमेंट की तरफ से वो दिलवाने की हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। तो किसानों से बात की तो किसान कह रहे हैं कि धान के समय हमने समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो
स्पार्किंग की है समस्या बनी हुई है, तो समय पर समाधान होता तो आज आग नहीं लगती। तो क्या लगते हैं अधिकारियों की कमी रही है? देखिए ये मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि ये एरिया मेरा नहीं है, तो ये जो एज़ पर रिकॉर्ड देख के भी कब कंप्लेंट की गई थी और किसने एक्शन नहीं लिया तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? विकास मलिक, मैं एक्शन जी, मौके पे पहुंचे हैं, यहाँ पर आग लगी थी, तो किसान से आप मिले, अधिकारियों से मिले, तो क्या लग रहा है आपको? लखविंदर भाई हैं जिन्होंने ये ज़मीन जो है ना, आपने देखा होगा, ये जो गेहूँ की फसल खड़ी खड़ाई में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये सब जो हुआ है काम, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी में हुआ है। आपने इसकी वीडियो भी बनाई होगी, अधिकारियों से भी आप मिले हैं, मौके पे अधिकारी भी ये खड़े हैं। यहाँ कुछ अधिकारी मलिक साहब एक्शन साहब आए हैं, बट और अधिकारी यहाँ कोई नहीं आ रहा और बार बार फ़ोन कर रहे हैं जेई को भी, सबको, क्योंकि ये बिजली जो है 33,000 kV की है। ये ऐसे ही चलती रहेगी तो यहाँ ऊपर सिलेंडर ना होने की वजह से आपने देखा होगा तार का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है। अगर ये देर रात भी अगर कोई हवा तेज़ आई, टकराया, तो बड़ा हादसा होने से भी यहाँ टलेगा नहीं। सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन उधर है, हज़ारों एकड़ ज़मीन उधर है। हमने प्रशासन से यही बात करी है कि कम से कम इस लाइट को बंद करके, ये खंभा भी जर्जर हो चुका है बिल्कुल, भाई ये खंभा भी बदला जाए। और ऊपर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ तार खुले में झूल रही है, जिसके अंदर बीच में इनका जो लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर जो बोलते हैं वो कोई से भी खंभे पे, इस पे भी नहीं है, और एक छोड़ दो आप, उससे अगले पे वो तार अलग से झूल रही है। ये दोनों चीज़ें जो देख रहे हो आप लोग, भाई लखविंदर ने भी बताया है कि बहुत बार इनकी शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई यहाँ ना, अभी तक 2-3 बार तो मैंने जेई को फ़ोन कर लिए, एक्शन साहब लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ आने का जहाँ नाम नहीं ले रहा है। और कुछ अधिकारी आए भी हैं, लखविंदर भाई बता रहे हैं, वो आकर के मौके से चले गए। और सबसे बुरी बात तो ये है अमन जी कि यहाँ पर जो इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये किसानों ने खुद अपने साधनों से आग को बुझाया है। ना यहाँ फायर ब्रिगेड आई, ना यहाँ अन्य कोई साधन आया। हाँ, प्रशासन भी तब आया जब लोग रोड पर बैठ गए और जाम लगने की परिस्थिति हुई, तब प्रशासन के 2-3 अधिकारी आए हैं, और वो भी झूठा आश्वासन दे करके चले गए। अब यहाँ कोई नहीं है, और आगे भी फसल खड़ी है और उस साइड भी फसल खड़ी है। प्रशासन से सीधी तौर पर ये बात है कि ये फसल अगर रात को भी ये तार, जिस तरह हवा आंधी भी आ जाती है इस मौसम में, ये मौसम ही कुछ ऐसा है, बारिश आ जाती है, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो इसकी मुआवजे की मांग की गई है? देखिए, इसकी तरफ से मुआवजे की मांग तो हम लोग कर ही रहे हैं। 12 एकड़ 13 एकड़ जितनी भी फसल ये जड़ी है, खड़ी खड़ाई फसल जड़ी है, इसका भी सरकार मुआवजा दे। कल परसों की एक हादसा खेड़ी के अंदर भी हुआ है, वहाँ पर भी लगभग 20-22 एकड़ ज़मीन जली है, सरकार ने उसके मुआवजे की भी बात करी है। लेकिन ये हादसे हो क्यों रहे हैं? इस प्रकार से जो है आए साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा होता है, फिर भी इनको कोई जो है ना कहीं कान पे जू नहीं रह रही। अभी लगातार लगभग आधे घंटे से पौने घंटे से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ आप लोगों के साथ, एक भी अधिकारी जो है बिजली कर्मचारी यहाँ नहीं आ रहा। तो एक्शन साहब मौके पे पहुंचे हैं, एक्शन साहब खड़े हैं, एक्शन साहब थोड़ी खंबे पे चढ़ जाएंगे। यहाँ जेई है और जो अधिकारी हैं, साधन लेकर के आना चाहिए था अब तक। इससे पता चलता है कि सरकार किसान के लिए कितनी सीरियस है। क्या नाम है आपका? प्रदीप गिल, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल। सर सुशील कुमार जी। हाँ जी, अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी। जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली आग जलने की, मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ से चला हूँ जी और साइड पे पहुँचा हूँ। मैंने देखा यहाँ पे कार की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी आग लगी है। थोड़ी आग नहीं है, 12 एकड़ फसल बताई जा रही है। देखो सर, ये तो अभी देखा नहीं मैंने कितने एकड़ है, ना मैंने मापी है। तो इसके बारे में किसान के मुआवजे के लिए क्या विभाग की तरफ से किसान के मुआवजे के लिए यही कहूँगा जी, विभाग की तरफ से जो भी सहायता बनती है वो दिलाई जाएगी। जो ये फॉल्ट हुआ है तो इसको कैसे सुधार किया? सुबह तक हम इसको रिमूव कर देंगे सर। जैसे ये तो लाइनें हैं सर, पता नहीं लगता कहाँ पे क्या फॉल्ट पड़ जाए। कभी आज तक ट्रिपिंग भी नहीं आई मेरी लाइन पे, पर बिल्कुल ओके चली हुई थी। ना मेरे पास कोई लिखित में समस्या थी भाई इस चीज़ की। किसान कह रहा है कि 6 महीने पहले नहीं सर, 6 महीने पहले मेरे पास चार्ज नहीं था, नहीं मैं कैसे बताऊँ। जैसे मेरे पास चार्ज आया है तो मैं तुरंत प्रभाव से मैं मतलब यहाँ जैसे पता चला मैं यहाँ पहुँच गया। क्या नाम है आपका? सुशील जी।